दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, ये कहावत आपने सुनी होगी। इसी को लेकर एक खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। यूट्यूबर करमवीर यानी करमू, जो अपने आप को देसी पत्रकार कहते हैं, उनके ऊपर एक और मुसीबत आ गई है। भिवानी की एक शिक्षिका मनीषा के केस में करमवीर यानी करमू पर एक मामला दर्ज हुआ है। कई धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है और साइबर आतंक जैसी धारा भी उनके ऊपर लगी है। उनके साथ साथ 34 और नाम बताए जा रहे हैं जो इस मामले में, जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया था मनीषा वाले मामले में। एक बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है। कुछ दिन पहले आपने इसी करमू को करनाल में जो बस स्टैंड है वहां पर रोडवेज के कुछ कर्मचारी धरने पर बैठे थे, उसकी खबर चलाते हुए देखा होगा। और रोडवेज के जो महाप्रबंधक हैं कुलदीप, उन्होंने जो है करमू के ऊपर आज एक और नया मामला दर्ज करा दिया है। सरकारी काम में बाधा डालने का मामला। वहां पे करमू ने एक वीडियो बनाई थी। जो रोडवेज के कर्मचारी थे, उनकी मांगों को लेकर उन्होंने एक वीडियो वहां बनाया था। काफ़ी हो हल्ला वहां हुआ था। उसी को लेकर जो रोडवेज के महाप्रबंधक है कुलदीप, उन्होंने उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का एक और नया मामला जो है करमू यानी करमवीर के खिलाफ करनाल में दर्ज हो गया है। आपको याद आ रहा होगा आकर्षण उपल का मामला। करनाल में ही आकर्षण उपल के ऊपर एक महिला तहसीलदार के कार्यालय में जाकर जो है उनके दफ्तर में जाकर हंगामा करने का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि कई तरह के मामले आकर्षण उपल के ऊपर दर्ज हो गए थे। तो उसी तर्ज पे उसी तरह का ये मामला अब सामने आ रहा है कि करमू के ऊपर करनाल में भी एक मामला दर्ज हो गया है। भिवानी में कई सारे मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। सवाल ये उठता है, जो ये सोशल मीडिया के पत्रकार, तो मैं नहीं कहूँगा कि सोशल एक मीडिया है, पत्रकार एक अलग चीज़ है। पत्रकारिता के लिए एक डिग्री होती है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की। ये मेरी डिग्री है, पीछे देख सकते हैं। इसी का एक बेस होता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस होता है, उसी तरह से पत्रकारिता के लिए एक डिग्री या एक डिप्लोमा करना जरूरी होता है। सवाल ये उठता है कि ये जो यूट्यूबर हैं, इनको कितनी जो है छूट है और क्या इनका दायरा है। एक दायरा तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। हम पत्रकार लोग, हमारा एक काम है, लेकिन हमारा भी एक दायरा है। कुछ लोग जो ये मामले दर्ज हुए हैं उसके विरोध में बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भाई पब्लिक की आवाज़ उठाना क्या कोई जुर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके सवाल उठाने के पीछे दूसरे की जो अधिकार हैं वो कहीं भंग ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो ये मामले दर्ज हो रहे हैं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्या संविधान या कानून किसी को भी ये हक देता है कि वो चीज़ों को इतना उठाए कि उससे एक माहौल खराब हो जाए। क्योंकि करमू के ऊपर यानी करमवीर के ऊपर माहौल खराब करने का भी एक मामला दर्ज हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया एसोसिएशन के कुछ लोग भिवानी एसपी से जाकर मिले थे। उन्होंने जो है ये करमू सहित जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं उनको हटाने के लिए अनुरोध एसपी से किया है। और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। जुलाना से जो विधायक है विनेश फोगाट, उन्होंने भी जो है भिवानी में करीब 50 लोगों के ऊपर जो मामले दर्ज है, जिसमें ज़्यादातर यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर जो मामले लगाए गए हैं उन्हें हटाने की बात उन्होंने कही। लेकिन
मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि जो ये मामले दर्ज हुए हैं वो सही है या गलत है, या जो ये तथाकथित पत्रकार एक सिस्टम है, पत्रकारिता की एक डिग्री है, पत्रकारिता का एक दायरा है। क्योंकि मैं अगर दैनिक भास्कर का घरौंडा से पत्रकार हूं तो मेरा एक दायरा है, मैं घरौंडा तक ही पत्रकारिता कर सकता हूं। लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें हम भी डालते हैं, लेकिन क्या हमारा दायरा तय नहीं होना चाहिए? ये जो सोशल मीडिया है ये राइट टू एक्सप्रेशन पे चलती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक जो हमारे संविधान में एक नियम है उसके बेस पे ये चलती है। लेकिन दायरा उसका भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बड़ी खबर अभी की ये है कि जो करमवीर यानी करमू है और देसी पत्रकार वाली जो बात है, मैं इसका खंडन करता हूं कि जैसे वो बोलते हैं देसी पत्रकार, मतलब वो देसी पत्रकार है तो बाकी जो पत्रकार है, हालांकि वो पत्रकार है ही नहीं, वो एक यूट्यूबर है, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पे यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है, इसको मीडिया हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो काम करते हैं उनको पत्रकार कहना, क्योंकि पत्रकारिता का एक सिस्टम है, एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है, एक नियम है, एक व्यवस्था है। तो पत्रकार मैं इनको नहीं कहूंगा, लेकिन देसी पत्रकार, फिर दूसरे विलायती पत्रकार, फिर एक ठंडी बियर भी हो जानी चाहिए। ये मतलब ठेका है क्या दारू का? भाई देसी, इंग्लिश और बियर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक प्रोफेशन का एक ग्रेड होती है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो देसी विदेशी या जो भी इन्होंने ये रखा है, मानते हैं कि मीडिया है और आवाज़ लोगों की उठाती है, लेकिन क्या एक दायरा तय नहीं होना चाहिए इसके लिए? और ये जो मामले दर्ज हो रहे हैं उससे कितना फर्क पड़ेगा इन चीज़ों पे? क्या पब्लिक इनको सपोर्ट करेगी या पब्लिक इन चीज़ों को समझेगी? और जो कानूनी प्रक्रिया है, देख जो मामले दर्ज हुए हैं, हमारे ऊपर भी एक बार मामले दर्ज हुए थे, हालांकि वे झूठे थे, बाद में हट गए थे। कई बार प्रशासन झूठे मामले भी दर्ज कर देता है। हमारे ऊपर सिंघम जो मामला था सिंघम का, पानीपत पुलिस का, उसके मामले में एक हमारे ऊपर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में वो हटा दिया गया था, क्योंकि जहाँ पे वो मामले दर्ज हुए थे, जहाँ की लोकेशन बताई गई थी, वहाँ हम मौजूद ही नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन हमेशा सही करता है, लेकिन ये बड़ा सवाल आज हमारे देश में है, क्योंकि जो ये यूट्यूबर हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये एक तरह से चीज़ों का जजमेंट करने लग जाते हैं। मीडिया का काम है माध्यम, मीडिया यानी माध्यम, दो पक्षों के बीच का एक माध्यम है, दोनों पक्षों की वो बात सुने, पब्लिक के बीच में रखे, पब्लिक उस पर जो है अपनी राय दे। लेकिन जजमेंट करना क्या मीडिया का काम है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।